नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेटा स्ट्रक्चर की वीडियो सीरीज में। पिछली वीडियो में हमने बाइनरी ट्री के प्रकार पढ़े थे। इस वीडियो में हम बाइनरी ट्री की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, एक बार मैं रिवाइज करवाना चाहूँगा आपको कि बाइनरी ट्री क्या होता है। तो बाइनरी ट्री मतलब ऐसा ट्री जिसमें हर नोड की डिग्री मैक्सिमम 2 होगी, अर्थात उसमें 0, 1 या 2 डिग्री के नोड्स हो सकते हैं, या किसी भी नोड के 0, 1 या 2 चाइल्ड हो सकते हैं। ये बाइनरी ट्री है हमारा। इसमें A के 2 चाइल्ड है, B के 2 चाइल्ड है, C का 1 चाइल्ड है, D, E, F के 0 चाइल्ड है। ठीक है, तो 0 वाले नोड भी हैं जिनके चाइल्ड 0 है, ऐसे नोड भी हैं जिनके चाइल्ड 1 है, और ऐसे नोड भी हैं जिनके चाइल्ड 2 है। तो यह हमारा एक बाइनरी ट्री है। अब इस बाइनरी ट्री की कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। आइए पहली प्रॉपर्टी देखते हैं। देयर इज एग्जैक्टली वन पाथ कनेक्टिंग एनी 2 नोड्स इन अ ट्री। मतलब यदि ये ट्री है, अब देखिए पाथ क्या होता है, एक नोड से अगर किसी दूसरे नोड पर जाना है तो बीच में आने वाली सारी एजेस है ना का सेट। पिछली वाली वीडियो में हमने डेफिनेशंस पढ़ी थी, उसमें हमने पाथ और एज देखा था। तो मान लीजिए मेरे को ए से ई पे जाना है, तो ए से ई पे जाने के लिए एक ही रास्ता होगा, ए से बी, बी से ई। अब देखो ऐसा, देखिए ऐसा कोई दूसरा रास्ता आपको नहीं दिख रहा है। मतलब पहली प्रॉपर्टी सीधी सी बात है, यह बोलती है कि अगर एक नोड से किसी दूसरे नोड पर जाना है तो केवल एक ही रास्ता होगा, एग्जैक्टली वन पाथ। ठीक है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, किसी भी नोड से किसी भी नोड पर जाने के लिए देखिए एक ही पाथ मिलेगा आपको। अब दूसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। अ ट्री विथ k नोड्स हैज एग्जैक्टली k-1 एजेस। अगर किसी ट्री में k नोड्स हैं, मतलब नोड्स की संख्या मान लीजिए k है, तो एजेस की संख्या k-1 होगी। अब एजेस मतलब क्या होता है, दो नोड को ज्वाइन करने वाली लाइन, वो हमारी एजेस होती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए हमारा ये जो बाइनरी ट्री है, इस बाइनरी ट्री में 1, 2, 3, 4, 5, 6 है ना, 6 नोड है। मतलब k की संख्या क्या हो गई हमारी 6। तो देखिए एजेस कितनी है, लाइन कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, एजेस हो गई हमारी 5। मतलब वो किसके बराबर हो गई, k में से हमने 1 घटाया, है ना। आगे बात समझ में, k में से 1 घटाया मतलब 6 में से 1 घटाया तो कितना मिलेगा हमको 5, और एजेस में हमारी कितनी है 5, है ना। मतलब जितने नोड होंगी उनसे एक कम एज होगी, सिंपल। ठीक, तीसरे प्रॉपर्टी की बात करते हैं। एवरी नोड इन अ ट्री एक्सेप्ट रूट नोड हैज एग्जैक्टली वन पेरेंट। रूट को अगर छोड़ दिया जाए, रूट मतलब जहां से शुरुआत होती है, ए हमारा रूट नोड है, रूट नोड को अगर छोड़ दिया जाए, है ना, तो हर एक नोड का एक पेरेंट होगा और एक ही होगा। मतलब पेरेंट भी होगा और एक ही होगा। जैसे देखें ए की बात नहीं कर रहे हैं, बी की बात करें तो बी का पेरेंट है, हाँ है, कितने हैं, एक ए। सी का पेरेंट है, हाँ है, कितने हैं, एक ए। डी का पेरेंट है कि कौन है, एक है, बी। ई का पेरेंट कौन है, एक है, बी। एफ का पेरेंट कौन है, एक है, सी। मतलब पेरेंट होगा भी और एक ही होगा। ठीक है, ये तीसरी प्रॉपर्टी हो गई। चौथी प्रॉपर्टी, मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स। बात हो रही है मैक्सिमम नंबर्स की, टोटल नंबर की बात नहीं हो रही है। मैक्सिमम मतलब अधिकतम नंबर ऑफ नोड्स एट लेवल L विल बी 2 की पावर L। लेवल क्या होता है, हमने पुराने वीडियोस में देखा था, हर जनरेशन को हम एक नंबर देते हैं, वो लेवल कहलाता है। जो रूट होता है वो लेवल 0 पे होता है ना, तो ये लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2। तो ये क्या बोल रहा है, किसी भी लेवल पे अधिकतम कितने एलिमेंट हो सकते हैं, 2 की पावर L।
अब आप ये कंफ्यूज मत होइएगा, पिछले वीडियो में हमने देखा था कंप्लीट बाइनरी ट्री की प्रॉपर्टीज, उसमें हमने बोला था टोटल नंबर ऑफ नोड्स, है ना, टोटल नंबर ऑफ नोड्स। तो वहां हमने टोटल मतलब कुल इतने होने चाहिए की बात करी थी, और यहां हम बोल रहे हैं मैक्सिमम मतलब अधिकतम इतने होने चाहिए। ठीक है, वहां फिक्स था कि 2 की पावर l होना ही चाहिए। कंप्लीट बाइनरी ट्री में किसी भी लेवल पे नोड कितने होना चाहिए, 2 की पावर l होना ही चाहिए। यहां क्या बोल रहा है, मैक्सिमम अधिकतम होना चाहिए। ठीक है, जैसे हम बात करें लेवल 0 है तो 2 की पावर 0 है ना, 2 की पावर 0 मतलब आपका हो गया कितना, 1। तो ये क्या बोल रहा है, मैक्सिमम 1 होना चाहिए। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि यह लेवल कौन सा हमारा 1, तो 2 की पावर 1 मतलब 2। अब ये क्या बोल रहा है कि मैक्सिमम 2 नोट्स होना चाहिए। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, 2 की पावर 2 मतलब 4, है ना। ये इसकी प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या है कि मैक्सिमम कितने नोड होना चाहिए, 4। अब यही बात अगर हम कंप्लीट बाइनरी ट्री में करते तो वहां पे क्या बोलता कि 4 ही होना चाहिए, है ना। लेकिन बाइनरी ट्री, एक सिंपल बाइनरी ट्री है, तो उसमें क्या होना चाहिए, अधिकतम 4 होना चाहिए लेवल 2 पर। आगे बात समझ में। अगली प्रॉपर्टी पे बढ़ते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स। अब देखिए ये भी सेम है, जो हमने कंप्लीट बाइनरी ट्री में पढ़ा था उससे मिलता जुलता है। वहां पर हमने टोटल नंबर ऑफ नोड बोला था, है ना। इस प्रॉपर्टी के अनुसार किसी भी ट्री में कुल नोड्स की संख्या अधिकतम 2h-1 होना चाहिए। यहां h क्या है, उस ट्री की हाइट। कंप्लीट बाइनरी ट्री में हमने बोला था कि 2h-1 ही होना चाहिए, है ना। यहां क्या बोल रहा है, 2h-1 अधिकतम होना चाहिए, उससे कम भी हो सकते हैं। देखिए अब हाइट क्या होता है, हाइट मतलब टोटल लेवल्स कितने हैं, तो देखिए यहाँ टोटल लेवल्स कितने हैं, 3, 1 2 3, है ना। तो 2 की पावर h-1, तो 2 की पावर h-1 मतलब h की जगह हमने रखा 3, तो 2 की पावर 3 मतलब 8 में से 1 गया तो 7। ये क्या बोल रहा है कि आपका जो बाइनरी ट्री है उसमें अधिकतम 7 नोड होना चाहिए। अपने में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 है, हाँ ठीक है 6 है, अधिकतम 7 होने चाहिए, है ना, चलेगा। ठीक है, अगर यही हमने कंप्लीट बाइनरी ट्री बोला होता तो कंप्लीट बाइनरी ट्री में हम ये नहीं बोलते कि अधिकतम 7 होना चाहिए, 7 ही होना चाहिए। समझ रहे हैं। ठीक है, आगे की प्रॉपर्टीज पे आते हैं। अगली प्रॉपर्टी हमारी यह है कि अगर आपके पास एक बाइनरी ट्री है नॉन एम्प्टी, नॉन एम्प्टी मतलब खाली नहीं है, उसमें कुछ नोड्स है, ठीक है, और मान लीजिए कि उसमें n0 मतलब नंबर ऑफ नोड्स विद डिग्री 0, ऐसे नोड्स जिनकी डिग्री 0 है उनको हमने n0 बोला। ठीक इसी तरह से ऐसे नोड्स जिनकी डिग्री 2 है उनको हमने n2 बोला, है ना। कोई एक बाइनरी ट्री है उसमें n0 मान लिया हमने ऐसे नोड्स की संख्या जिनकी डिग्री 0 है, और n2 मान लिया हमने ऐसे नोड्स की संख्या जिनकी डिग्री 2 है। तो उनके बीच का एक रिलेशन दिया है n2 इक्वल टू n0-1। देख लेते हैं, अब इस ट्री की बात करते हैं। ध्यान से देखना, इसमें n2 कितने हैं, जिनकी डिग्री 2 है, तो देखो इसकी डिग्री 2 है ना, इसके 2 चाइल्ड हैं, इसकी डिग्री 2 है, इसके 2 चाइल्ड हैं, और कोई है नहीं है। सी की डिग्री कितनी है, 1 है, 1 की तो बात ही नहीं हो रही है, मतलब सी की तो बात ही नहीं हो रही है ना। तो n2 कितने हो गए हमारे, 2। अब बात करते हैं n0, n0 मतलब जिनकी डिग्री 0 है, जिनके कोई चाइल्ड नहीं है, तो 0 डिग्री वाला d है, e है और f है, मतलब 3 है ना। ध्यान रखना c को हम काउंट नहीं कर रहे हैं, c की तो बात ही नहीं हो रही है, यहां बात हो रही है डिग्री 0 और डिग्री 2 वाले की, डिग्री 1 वाले की तो बात ही नहीं हो रही है। तो देखें सेटिस्फाई कर रहा है, क्या बोला इसमें, n2 इक्वल टू n0-1, तो n2 जो होगा, है ना, वो क्या होगा हमारा n0-1, तो n2 कितना है 2, n0 कितना है 3,
3 - 1 मतलब 2, ये रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है और हर बाइनरी ट्री ये रिलेशन सेटिस्फाई करेगा। बाइनरी ट्री की प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी है वो सारे बाइनरी ट्री में लगेगी, है ना। आ रही बात समझ में? जितने भी बाइनरी ट्री होंगे, कोई भी अगर बाइनरी ट्री है तो वो ये सभी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा। आगे बात समझ में? उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो जरूर लाइक करके बताना, और कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। नमस्कार।